बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एफपीएससी, पीपीएससी, एसपीएससी, पीकेएससी, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन या एफआईए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं तो उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी, अनइक्वलिटी, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर जो हैं वो क्या होते हैं उसको समझने से पहले आपको दूसरे नंबर्स का पता होना चाहिए। तो नंबर्स जो हैं नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक हों, तो ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ऑल दोज नंबर्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 1 इज़ टू इन्फिनिटी इज़ कॉल्ड है नेचुरल नंबर। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। और अगर यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो तो वो होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हों उसको होल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, सवाल होता है नंबर्स और डिजिट में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हैं और डिजिट जो हैं वो सिर्फ 10 हैं। मतलब यहाँ पे देखो, एक जो है ये क्या है, हमारा डिजिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 100 जो है ये हमारा नंबर है, लेकिन यहाँ पे इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, वो 3 हैं, 1, 0, 0। तो डिजिट जो है वो टोटल 10 हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। बाकी ये जब मिलते हैं तो नंबर्स बनते हैं डिफरेंट। ठीक है, तो होल नंबर का पता चल गया कि ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हों और ऑल पॉजिटिव नंबर्स हों, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। अगर उसमें हम नेगेटिव नंबर भी इंक्लूडेड करें तो वो इंटीजर बन जाते हैं। ऐसे नंबर जो हैं जिनमें 0 भी हो और सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर हों और नेगेटिव नेचुरल नंबर हों तो उसको हम इंटीजर कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट जो है वो z से किया जाता है, सही है, और होल नंबर को w से और नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर भी आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिन पे सिर्फ एक का टेबल लगे और दूसरा खुद को वो डिवाइड करें तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, इस तरह 17 हो गया, 19 हो गया, उसके बाद 23 हो गया। इस तरीके से अभी यहाँ पे देखो 2 है, 2 पे कौन कौन से टेबल लग रहे हैं, एक का, दूसरा 2 का। तो यहाँ पे देखें वही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वैलिड है। 3 को कौन कौन से नंबर जो हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, एक है, दूसरा 3 है। ठीक है, सेम इसी तरीके से दूसरे नंबर हैं जिसको हम कंपोजिटिव नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों तो वो कंपोजिटिव कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 16 है, 16 के आप अगर फैक्टर निकालेंगे तो इसको 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी कर रहे हैं, 4 भी कर रहा है। 4 का 16 पे 4 दफ़ा टेबल लगेगा और उसके बाद 8 भी और 16 भी। तो यहाँ पे देखें कितने इसके जो हैं फैक्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इसके फैक्टर हैं। तो ये हमारा कंपोजिटिव कहलाता है, सही है। और ये जो स्टार्ट होता है वो होते हैं 4 से। ठीक है, 4 हो गया इसमें, और 2, 4, 6, 8, उसके बाद 9 भी है, 10 भी है, 12 भी है। तो इस तरीके से ये जो नंबर हैं ये हमारे कंपोजिटिव नंबर कहलाते हैं, सही है। उसके बाद है रिलेटिवली प्राइम इंटीजर के। रिलेटिवली प्राइम इंटीजर क्या है, ऐसे नंबर जिनकी जो हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 1 हो तो उसको हम रिलेटिवली प्राइम इंटीजर कहते हैं, या जिसको हम को प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। इसका आसान लफ्ज़ों में ये पता हो, यहाँ पे देखो 9 और 16 है। अभी आप दोनों के फैक्टर निकालें सिंपली। अभी 9 को कौन कौन से जो डिजिट हैं वो उसको डिवाइड कर रहे हैं, एक हो गया, 3 हो गया और 9 हो गए, सही है। और 16 के निकालें, 1 हो गया, 2 हो गए, 4 हो गया, 8 हो गया और 16 खुद हो गया। अब इन दोनों के फैक्टर में देखें कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, उसके बाद देखो दोनों में कोई फैक्टर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे नहीं है। तो इन दोनों का देखें कि सबसे जो बड़ा हाईएस्ट डिवाइज़र है वो कौन सा है, 1 है। तो ऐसे नंबर जिनका हाईएस्ट डिवाइज़र जो है 1 हो तो उसको हम को प्राइम नंबर्स या रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स कहते हैं, सही है। उसके बाद है रेशनल नंबर। कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं, ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में हों तो उसको हम
रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन q जो है वो बराबर ना हो ज़ीरो के। क्यों ना हो ज़ीरो के बराबर? क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल 25 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अभी डिवाइड का ये मतलब होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है अगर उसको हम बेस के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा जवाब जो है वो न्यूमिनेटर वाला आ जाए। इसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। सही है, तो इसका यही मतलब होता है। यहाँ पे देखो 5, अभी 5 ऐसा नंबर है जिसको हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो न्यूमिनेटर के बराबर आ जाएगा। सही है, लेकिन अगर यहाँ पे नीचे ज़ीरो हो तो इसका क्या जवाब होगा? तो डेफिनेटली हमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारा 25 आए। फॉर एग्जांपल मैं 1 रख लेता हूँ, तो 1 को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। अगर मैं 2 के साथ करूँ तो 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर भी 0 आ जाएगा। 3 के साथ करके देखूँ तो फिर भी 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 0 आएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करें 0 के साथ तो हमारा जवाब जो है 25 आए। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो अनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब चाहे जितने भी नंबर आप इसमें रखो तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा जवाब 25 आए। सेम इसी तरीके से यहाँ पे ये पता चला कि हम डिनोमिनेटर में 0 इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर 0 इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा ऊपर कोई भी नंबर हो तो फिर उसका जवाब जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड हो रहा है तो उसका मकसद है कोई भी हमें वैल्यू नहीं मिल रही। जब वैल्यू नहीं मिल रही तो कैलकुलेशन करना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इस वजह से हम 0 नहीं रखेंगे। बस यही कंडीशन है। ऊपर 0 बेशक हम रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 0/1। अभी 1 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारा 0 आए, तो उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। तो 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जवाब जो है 0 आ जाएगा। 0 को आप 2 के साथ डिवाइड करें तो फिर भी जवाब 0 आएगा। 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर वाला नंबर आ जाएगा। तो 0/0 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जवाब भी 0 आ जाएगा। लेकिन हम 1/0 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसका जवाब अनडिफाइन हो जाता है। तो रियल नंबर में भी जस्ट ये कंडीशन दी हुई है, बाकी सारी सिंपल स्टेटमेंट है कि ये दोनों जो नंबर हैं वो बिलोंग करेंगे इंटीजर से। आया कि वो 0 भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन P और Q ये दोनों ठीक है, लेकिन Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा और वजह मैंने आपको बता दी। तो फॉर एग्जांपल में 1/2 हो गया, 3/4, 5/8, 7/8, ये सारे जो हैं वो रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में ना लिखे जाएं तो उसको हम इरेशनल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपान में नहीं है या ऐसे नंबर। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रैशनल और इरेशनल आपको एक छोटी सी पॉइंट समझनी पड़ेगी। एक कॉन्सेप्ट है टर्मिनेटिंग का, ओके, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग का, राइट। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं कि ऐसे नंबर अगर हम न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में रखें और उसको डिवाइड करें तो जवाब जो है वो हमारा ख़त्म हो जाए, एक ही आंसर आए। ठीक है, तो वो टर्मिनेट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे देखें 10/2 जो है ये हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, हम 22/2 रख लें तो इसका जवाब क्या आएगा? 11 आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 डिवाइड बाई 2, इसका जवाब क्या आएगा? 12.5। यहाँ पे देखें डेसिमल के बाद जो है सिर्फ एक ही डिजिट आया है, ये टर्मिनेट हो गया है। तो 25/2 भी जो है वो क्या है? हमारे टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे नंबर जिसको हम डिवाइड करें और हमारा मखसूस नंबर डिजिट पे आंसर आए तो वो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अभी हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म ना होते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 को आप 3 से डिवाइड करें, इसका जवाब क्या आता है? 3.3333 इस तरह आता है। कैसे आता है मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये देखें 10 डिवाइड बाय 3। अभी 10 पे कैसा टेबल लगाएं तो या उसके बराबर हो या उससे कम हो, तो 3 का लगेगा 9 दफ़ा, बाकी कितना बचेगा? 1। अभी यहाँ पे डेसिमल दी, यहाँ पे 0 दे दिया। फिर 10 पे कितनी दफ़ा लगेगा? 3 दफ़ा, ये 3 दे दिए तो 9 हो जाएगा। 10 में से 9 चले जाएंगे, बाकी 1 बचेगा। ठीक है, और डेसिमल की कितनी 0 होती हैं? 2। फिर हम 0 इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएंगे 10, फिर 3 दफ़ा लगेगा
और 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 का देंगे, फिर ये 10, फिर 3 दफ़ा लगेगा 9। तो इस तरीके से यहाँ पे देखें आप, अगर 10 को आप डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो जवाब आएगा 3.3333। अब ये जो चलता ही रहता है तो ये हमारा नॉन टर्मिनेट हो गया, सही है, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी दूसरी बात यहाँ पे ये समझनी है कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, उसके फिर 2 किस्म हैं। उसके क्या हैं? 2 किस्म हैं। एक है रिकरिंग, दूसरे का है नॉन रिकरिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक ऐसा नंबर है, जैसे अभी हमने देखा 10/3 है, तो इसका जवाब क्या आ रहा था? 3.33333। यहाँ पे देखें डेसिमल के बाद ये जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, अभी 3 दफ़ा, सही है। लेकिन एक ऐसा नंबर है जिसको आप डिवाइड करो, लेकिन उसका जवाब जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 3.1427189 इस तरह आ रहा है और वो चलता ही जा रहा है। अभी यहाँ पे देखें सेम किसी भी पैटर्न में कोई रिपीटेशन नहीं हो रही, तो ये नॉन रिकरिंग हो गया, सही है। अगर रिपीटेशन हो रही है तो ये हमारा रिकरिंग हो जाएगा। अगर कोई डेसिमल के बाद जो है रिपीटेशन नहीं हो रही तो ये नॉन रिकरिंग हो जाएगा, सही है। अभी ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो तो वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिकरिंग हो, मतलब डेसिमल के बाद उनका कोई भी रिपीटेशन ना हो पैटर्न, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे इरेशनल हैं। बाकी ऐसे नंबर जो हमारे रिकरिंग हो, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग हो, सही है, मतलब चलता ही रहे, कोई उसका मसला नहीं है, लेकिन किसी ख़ास पैटर्न से चल रही हो, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये हमारे रेशनल नंबर हैं। तो समझ आ गया होगा कि रेशनल किसको कहते हैं और इरेशनल किसको कहते हैं। अभी यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, यहाँ पे देखें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। द नंबर होज डेसिमल प्रेजेंटेशन आर टर्मिनेटिंग आर रिकरिंग आर द रेशनल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको नंबर जो हैं वो दिए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखें 0.5 है, पॉइंट के बाद 5 है, तो ये हमारा टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे देखें 0 के पॉइंट के बाद 333 ये रिपीटेशंस हो रही है, तो ये हमारे रिकरिंग हो गया। वैसे तो ख़त्म नहीं हो रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग का जो एक किस्म है उसका नाम है रिकरिंग, तो वो ये हैं। तो ऐसे जो हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो तो वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। यहाँ पे देखें कि क्या है 1.2545, उसके बाद 87 87 87 87 इस तरह से रिपीटेशन हो रही है। तो यहाँ तक तो सीरीज़ चल रही थी और यहाँ पे रिपीटेशंस करना शुरू की, तो ये भी जो है हमारे रेशनल नंबर हैं। यहाँ पे देखें 56.254, उसके बाद 795 और उसके बाद देखें 4895 4895, यहाँ पे देखें रिपीटेशंस हो रही है, तो ये भी जो है हमारा रेशनल में आ जाता है। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला नंबर देखें और उसके बाद ये वाला नंबर भी देखें, तो रिपीटेशन जो है इस तरीके से हो रही है, तो ये नंबर भी हमारे रेशनल कहलाते हैं। रेशनल की हम बात करें तो वो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग मतलब किसी खास पैटर्न से रिपीट ना हो रहे हों, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म ना हो रहे हों। यहाँ पे देखें 1.41, उसके बाद 43, फिर 8 7 4 5 6 2 4। अभी देखें कोई भी पैटर्न रिपीटेशन का नहीं हो रहा, तो ये हमारे इरेशनल हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से इनमें भी होगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरे एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 0.25, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, और Q देखो 0 के बराबर नहीं है ना, ये 100 के बराबर है, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखें 0.3333 है, यहाँ पे रिपीटेशंस हो रही है ना, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। उसके बाद है 2.3, अभी बार का मतलब होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद ये जो नंबर हैं 0.142857, और यहाँ पे देखें ये दोबारा यही पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है। 1/7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पैटर्न भी सेम हो रहा है, तो ये भी रेशनल हो जाएंगे। और ये वाला पैटर्न है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन पीरियोडिक डेसिमल है, सो ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। किस तरीके से? यहाँ पे देखें 0.01 और 2 ज़ीरो हैं, फिर
1 है, फिर 3 ज़ीरो हैं, फिर 1 है, फिर 4 ज़ीरोज़ हैं, फिर 1 है, इस तरीके से चल रहा है। सही है, तो ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। अगर हम रियल नंबर की डेफिनेशन को देखें तो ऐसे नंबर रेशनल यूनियन इरेशनल नंबर को हम कंबाइन बना के हम रियल नंबर देखते हैं। सही है, और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो रियल नंबर हो जाएंगे। इसका डेफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे नंबर, इसमें देखें ये रियल नंबर हैं सारे, और ये जो हैं यहाँ पे ये जो हैं सारे रेशनल हैं, और ये जो हैं सारे इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर को आप क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल को क्यू डैश से। ठीक है, और ये जो है आप सिंपल इसको इस पैटर्न से भी याद कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो हैं वो सबसेट हैं होल नंबर के, और होल नंबर जो है इंटीजर के सबसेट हैं, और इंटीजर जो हैं वो रेशनल एंड इरेशनल के, और ये जो हैं सारे बराबर हैं रियल नंबर के जब हम सब की यूनियन निकालेंगे। तो ये हमें पता है ये सिंबल जो है ये सबसेट के लिए यूज़ होता है, और इसको अगर आप उल्टा करें तो ये सुपरसेट के लिए यूज़ होता है ये सिंबल्स। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि क्या होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या फार्मूला पूछा जा सकता है, या लॉ पूछा जा सकता है कि ये कौन सा लॉ है। ठीक है, क्लोजर लॉ अंडर एडिशन। क्लोजर लॉ हम कहते हैं अंडर एडिशन। ठीक है, कि एडिशन के लिहाज से क्लोजर लॉ क्या कहता है। इसका सिंपली ये मतलब है कि ऐसा नंबर जो रियल नंबर से ताल्लुक़ रखता हो तो उनका जो सम है वो भी रियल नंबर से ताल्लुक़ रखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जो है ये हमारा क्या है, ये रियल नंबर है, और 5 क्या है, ये भी रियल नंबर है, और इन दोनों का देखो ताल्लुक़ जो है 1 का भी और 5 का दोनों का रियल नंबर से ताल्लुक़ है। अभी अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जवाब आएगा 6, और 6 का ताल्लुक़ भी जो है वो रियल नंबर से होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे। एडिशन का ये मतलब होता है कि यहाँ पे देखो ऑपरेशन कौन सा कर रहे हैं हम, एडिशन वाला, तो इस वजह से ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी हो गई। और ये जो पहली वाली सिंबल है इसको कहते हैं फॉर ऑल एलिमेंट्स, जितने भी मेंबर्स हैं। ठीक है, उसमें से ए और बी जो हैं अगर ताल्लुक़ रखते हैं, इसकी सिंबल को हम कहते हैं बिलोंग्स टू, और इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, सिंबल का पता होना चाहिए कि अगर ए और बी जो है रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनका सम भी जो है वो रियल नंबर से ताल्लुक़ रखेगा। ये लॉ कहता है क्लोजर लॉ अंडर एडिशन। यहाँ पे दूसरा है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एसोसिएटिव में हमेशा 3 जो हैं वो नंबर्स होते हैं, ये पता होना चाहिए। और इसमें हम क्या करते हैं, पहले जो है हम 1 का कपल बनाते हैं। टोटल 3 नंबर होंगे ना, तो पहले हम 2 का कपल बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है नंबर है ए बी प्लस सी, ये 3 जो है हमारे पास मेंबर हैं। अभी हम चाहते हैं कि पहले हम 2 का आपस में मेंबर बनाएं। ठीक है, कपल बनाएं, और उसके बाद जो बचते हैं फिर अगली साइड पे आप दूसरे को छोड़कर एक दूसरे के साथ कपल बना लें। सही है, यहाँ पे देखें ए का जो है बाहर है और बी प्लस सी अंदर है। यहाँ पे हमने सी को बाहर निकाल लिया और ए और बी को अंदर रख लिया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, मतलब इसको आसान लफ्ज़ों में संगत वाली प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 दोस्त हैं। ठीक है, एक का नाम है अहमद, दूसरे का नाम है सदाम, और तीसरे का नाम है हाफिज़। ठीक है, अभी एक क्लासरूम में इंटर होते हैं तो वहाँ पे एक 2 सीट वाली एक टेबल पड़ी है, और यहाँ पे 1 सीट वाली जो है वो चेयर पड़ी है, और तीनों मेंबर हैं। तो अभी वो कहते हैं कि कुछ पीरियड सदाम और अहमद साथ में बैठ जाते हैं, हाफिज़ यहाँ पे बैठ जाता है, और हाफ़ टाइम के बाद जो है हाफिज़ इधर आ जाता है और अहमद इधर चला जाता है। तो फिर ये रिलेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे एस, और अहमद जो है वो चेयर पे बैठ जाएगा। तो पहले ये दोनों आपस में संगत में थे, दोस्ती में थे, ये बाहर था। फिर दूसरे वाले सेशन में क्या हुआ कि ये अंदर आ गया, एक बंदा बाहर चला गया, ये इनका जो एक कपल बन गया, ये बाहर चला गया। तो सेम इसी तरीके से एसोसिएटिव में 3 बंदे होते हैं, पहले 2 का आपस में कपल होता है, एक बाहर होता है, फिर उसमें से एक अंदर आ जाता है और अंदर वाला एक बाहर चला जाता है। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, तो यहाँ पे देखिए कम्यूटेटिव लॉ जो है वो क्या कहता है कि अगर आप 2 नंबर हैं ए प्लस बी, ठीक है, इसको आप बी प्लस ए बी कर सकते हैं, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूँ तो कितना जवाब आएगा 3, और अगर मैं 2 और 1 को ऐड करता हूँ तो फिर भी कितना जवाब आएगा 3। तो ऐसा नंबर जो आप उसको अगर उसकी पोजीशन चेंज करें तो उस पर कोई भी फ़र्क ना पड़े, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अंडर एडिशन, एडिशन इसलिए कि ये ऐड हम कर रहे हैं, तो इससे ये भी पता चलता है कि जो रियल नंबर हैं वो कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है उसको फॉलो करता है। अगर यही बात आ जाए अंडर सब्ट्रैक्शन तो ये फॉलो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल किस तरह, जैसे अभी हमने पढ़ा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, सेम इसी तरीके से अगर आप ऐसे लिखें a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा। किस तरह, फॉर एग्जांपल हम a का वैल्यू जो है वो 2 रख लेते हैं और b का वैल्यू जो है वो 3 रख लेते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का 3, और यहाँ पे 3 माइनस 2, तो 2 में से अगर -3 चले जाए -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 2 चले जाएँ 1 हो जाएगा। तो ये देखें आंसर जो है वो सेम नहीं है ना, तो इस वजह से जो रियल नंबर हैं वो कम्यूटेटिव लॉ अंडर जो सब्ट्रैक्शन है वो फॉलो नहीं करता, जस्ट एडिशन करता है। तो सेम इसी तरीके से आपने डिवीजन का देख लेना है और मल्टीप्लिकेशन का भी देख लेना है। दोनों वैल्यू पुट करेंगे और दोनों साइड से उसको अल्टरनेट कर देंगे पोजीशन उनकी, तो आपको पता खुद ही चल जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सा जो लॉ है वो रियल नंबर फॉलो नहीं करता, तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद है आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन, के एडिशन में उसकी आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी हम उसको कहते हैं एडिशन की, कि ऐसा नंबर जो है वो रियल नंबर में हम ऐड करें तो उस पर कोई भी फ़र्क ना पड़े और वो खुद ही अपना नंबर जो है वो वापस आ जाए, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एडिशन की जो है वो ज़ीरो है, ज़ीरो आप किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और उसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो वापस आ जाएगा। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ज़ीरो बिलोंग टू अ रियल नंबर सच डेटा a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए, और बात तो वही है, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा a के, और दिस वैल्यू ज़ीरो इज कॉल्ड दी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर वो कौन सी है। नीचे ऑप्शन होगा 1 0 -1 या 2, तो आप इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0। और अगर यही प्रॉपर्टी जो है अंडर इन्वर्स में हो, ठीक है, इन्वर्स एलिमेंट अंडर एडिशन, तो इन्वर्स का मतलब ये होता है कि उस नंबर में अगर वही हम सब्ट्रैक्ट करें तो जवाब 0 आना चाहिए, तो फिर ही हम कहेंगे वो एक दूसरे के उलट हैं। फॉर एग्जांपल 7 है तो 7 का जो इन्वर्स एलिमेंट होगा वो -7 होगा। तो ऐसा नंबर जिस दोनों को हम ऐड करें और जवाब जो है 0 आए तो उनको हम इन्वर्स एलिमेंट कहते हैं अंडर एडिशन। यहाँ पे देखें एडिशन, लेकिन यहाँ पे मैंने तो सब्ट्रैक्ट किया, तो इसका सिंपल हल ये है 7 प्लस और -7 इज इक्वल टू 0। अभी किस तरह 0 होगा, यहाँ पे देखें 7, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ये 7, तो 7 में से 7 चले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे नंबर अगर दोनों को हम ऐड करें जवाब 0 आ जाए तो ये एक दूसरे के इन्वर्स एलिमेंट हो जाएंगे। और आइडेंटिटी एलिमेंट किसको कहते हैं, ऐसे नंबर जिसमें हम 0 ऐड करें तो उस पर कोई भी फ़र्क ना पड़े तो उसको हम कहेंगे कि ये इसका आइडेंटिटी है। सेम इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन के हवाले से देखा जाए, अभी हमने एडिशन के हवाले से देखा पूरे रूल्स, लेकिन अभी हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने वहाँ भी पढ़ा। तो ऐसे नंबर अगर दो रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हों तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी रियल नंबर से ही ताल्लुक़ रखेगी। एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में तो उस पर भी फॉलो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 2 3 ज़रब 4 इज इक्वल टू 2 ज़रब 3 ज़रब 4। तो यहाँ पे देखें 2 सेम ही, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये कितने हो जाएंगे 12, और यहाँ पे 2 को 3 के साथ 6 और ये 4 वही हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 24, और यहाँ पे 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो ये भी 24। दोनों जो हैं वो राइट हैं, बराबर हैं दोनों साइड से, तो ये भी जो है फॉलो करता है। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो कम्यूटेटिव हम कहते हैं कि पहले वाले वैल्यू को दूसरी जगह पे रखो और दूसरे को पहले वाली जगह पे रखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगर दो नंबर जो हैं
वो रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनकी a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a बराबर ही होंगे दोनों। फॉर एग्ज़ाम्पल a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू जो है 3 है, तो 3 ज़रब 2 या 2 ज़रब 3 दोनों जो हैं वो बराबर ही हैं, तो ये जो है इसको फॉलो करता है। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन कि ऐसा कौन सा नंबर है जो हम उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें अगर तो उसके जवाब पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, तो उसका जवाब है 1। ठीक है, 1 जो है हमारी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये दोनों नंबर जो हैं वो रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें उसका एक्चुअल वैल्यू वापस आ जाता है, तो ऐसे एलिमेंट को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और अगर हम इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स कौन सा है, डिवीजन। ठीक है, तो ऐसा नंबर अगर 7 है तो इसका जो है इन्वर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1/7 1 हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें और जवाब में हमारा उसकी आइडेंटिटी आ जाए 1 आ जाए तो वो हम कहेंगे एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे भी यही एग्जांपल दिया हुआ है कि a को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू 1 और इसको आप 1/a और a के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर भी जवाब 1 ही आएगा। अभी इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लॉ को। यहाँ पे देखें 3 नंबर हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है लेफ़्ट साइड की। सही है, अभी मल्टीप्लिकेशन जो है इधर से भी हो सकती है या इधर से भी हो सकती है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट हो सकती है, उसका कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखें पहले a जो है b के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये b के साथ जो है प्लस और a का c के साथ होगा। सही है, सेम इसी तरीके से ये देखें आंसर जो है वे सही आया है। और यहाँ पे देखें a जो है पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा, ba हो जाएगा, प्लस a जो है c के साथ होगा तो ये ca हो जाएगा। ये आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो सेम इसी तरीके से हम आगे भी देखेंगे कि किस तरह इसका पैटर्न बनता है। बाकी इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी, अनइक्वलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, उनकी प्रॉपर्टीज़ और पोलर फॉर्म जो है वो हम डिस्कस करेंगे। होपफुली ये आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।